हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं करने जा रही हूँ लव रीडिंग। तो एनर्जीज़ मैं कुछ ऐसी रखने वाली हूँ जहाँ पर देयर करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, मतलब आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे अभी बात हो रही है नहीं हो रही, जो भी आपके दिल में वो इंसान है, तो उस इंसान की क्या करंट एनर्जी है आपको देखते हुए, एंड ऑल्सो आपके लिए क्या गाइडेंस है। बिकॉज देखो, वो आपके पार्टनर को तो मैं गाइडेंस ही दे सकती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है और आपकी क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। लाइक इन जनरल क्या आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। 2 नंबर मैं आपको दे रही हूँ। पाइल 1 का जो नंबर है वो है 222। ठीक है, ध्यान से सुनना, 222। जो सेकंड पाइल होगी उसका नंबर होगा 333। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, 222 या 333। कमेंट बॉक्स में भी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे कि 222 की रीडिंग कब से शुरू हो रही है और 333 की रीडिंग कब से शुरू हो रही है। तो 2 ऑप्शन है, 222 या 333। ओके, इन दोनों नंबर में से जिस भी नंबर से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, आपकी इनर कॉलिंग आ रही है, जस्ट गो विद द फ्लो, सिलेक्ट कर लो, बहुत ज़्यादा सोचना मत। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए, अपने मन में पार्टनर के बारे में सोचते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एनर्जीज से कनेक्ट करने के लिए। एंड देन जब आप रीडिंग से कनेक्ट होगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि कनेक्टेड, क्या स्टोरी कनेक्ट हुई, कितना कनेक्ट हुआ, या जस्ट कनेक्टेड भी लिख दोगे, मुझे समझ आ जाएगा कि इस व्यूअर ने देखी है और ये इस पाइल से कनेक्ट हुआ है, रीडिंग से कनेक्ट हुआ है। सो दैट हेल्प्स मी अ लॉट। ठीक है, तो वो ज़रूर ये कार्य कीजिएगा। चाहे तो शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं कहते ना कि हम एक कनेक्शन जब जोड़ते हैं एक रीडर से, आप रीडिंग देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के मैसेजेस मिलते रहें। तो सब्सक्राइबर आप होने चाहिए हो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं ये जो रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ ना, मेरी तरफ से लाइक फुल एनर्जी के साथ में मैं कर रही हूँ। तो जब हम ये रीडिंग करते हैं, कोई टाइम पास रीडिंग नहीं होती है, इसमें हमारी एनर्जी लगती है। तो इस वजह से इस एनर्जीज़ को अगर आप कनेक्ट होते हो तो ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके से इन्हें कंटिन्यू कर सकूँ। ओके, सो जिन्होंने भी 222 सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या उनकी करंट एनर्जी है, एंड आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गई, 222। एंड जो भी वीडियो देख रहे हैं, अभी तो मैं 222 की रीडिंग कर रही हूँ, बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। हीलिंग क्रिस्टल्स, इस प्रकार के हीलिंग क्रिस्टल्स प्रोटेक्शन के लिए, मनी अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, सभी प्रकार के क्रिस्टल्स को मैं एनर्जाइज करके देती हूँ। तो अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, रिव्यूज़ हैं ऑलरेडी मेरे स्पेसिफिक क्रिस्टल पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लो। कंसल्टेशन, क्रिस्टल, सब कुछ आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स, तो जाकर आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। सो नाउ ओके, देखो, आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी एक ऐसे इंसान है जो भैया अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। वर्कaholic पर्सन है, बिजी स्केड्यूल रहता है, अपने काम में ही काफ़ी बिजी पर्सन है। चाहे लड़का है लड़की है, आप जेंडर आप अपना पकड़ के चलो, बिकॉज मेरा था थी हो जाएगा, वो आप समझ जाना भी, क्योंकि मैं एनर्जीज़ में बात करूँगी। वो पर्सन की एनर्जी, बिज़ी रहते हैं एंड अपने काम में, वैसे उनकी थोड़ी सी ना ज़ुबान रूड हो जाती है। तो कई बार जब चिड़चिड़े हो गए तो बहुत ही चिड़चिड़ा होकर बोल देंगे, फिर आपको भी गुस्सा आ जाता है। ये एक उनका पैटर्न दिखाई देता है। और देखो, अपने आप में वो ऑफकोर्स जो पर्सन है ना, वैसे पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है। वो स्टाइल में रहना उन्हें अच्छा लगता है, स्टाइलिश रहते हैं, एंड ऑल्सो आपको भी पसंद करते हैं, आपके लिए पैशनेट हैं जो पर्सन है। मतलब जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको लेकर के पैशनेट हैं, कनेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, सब कुछ मुझे दिख रहा है कि ज़िंदगी आगे बिताना चाहते हैं। बट वैसे उनका स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन रहता है, ये भी देखा जा रहा है। बट ऑल ओवर उनकी जो करंट एनर्जी है, मुझे अभी हैप्पी, अच्छी दिखाई दे रही है। उन्हें भी अपनी लाइफ में बिज़ी रहना ज़्यादा पसंद है, मतलब उनके पास ज़्यादा रोमांटिक बातें करने का टाइम होता नहीं है, बट वैसे ही इज़ हैपनिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, एंड वो एक कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन की कोई स्पेसिफिक वजह आप कभी नहीं दे पाओगे किसी को, क्योंकि अगर आपके दोस्त यार पूछेंगे कि यार इसमें क्या अच्छा लगा, या क्या अच्छे मोमेंट स्पेंड करता है या करती है, तो आपके पास कोई शायद शब्द नहीं होंगे बताने के लिए। बट उनकी ऑरा आपको अट्रैक्ट करती है, उनकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करती है। भले वो आपको समय कम दे पाते हो, बातचीत कम करते हो, ज़्यादा शब्दों में बहुत ही ज़्यादा अलग से उठकर कोई रोमांस नहीं करते आपके साथ में,
बट एनर्जी पसंद है, और आपको मेंटालिटी जो मैच होती है ना वो अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई ना कुछ तो ऐसा मैटर हुआ। अब टावर का कार्ड आया तो ये ऐसा नहीं है, अब या तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई इश्यूज़ हुए हैं जिसको या तो आपने बहुत पकड़ के बैठे हो या पार्टनर उसको बहुत पकड़ के बैठा हुआ है, तो कोई ना कोई हुआ है इशू, लेकिन पास्ट को याद कर रहे हैं। आप याद करो और आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं, याद करते हैं, सोचते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं यार मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, मैंने कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ऑल्सो दी 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स कहना चाहता है कि येस, प्यार में एनर्जी वो देना चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन वो एनर्जी कैसे देते हैं रिश्ते में आपको बताऊं? वो एनर्जी इस तरीके से देते हैं रिश्ते में कि मैं स्टेबल हो जाऊं, या मैं, अगर लड़का है लड़की जो भी है, वो ये नहीं सोचते कि रिलेशनशिप में समय बिता कर रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। उनको लगता है कि रिलेशनशिप स्ट्रांग तब होता है जब पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, तब जाके रिलेशनशिप अपने आप अच्छा ऑटोमेटिकली चलने लगता है। तो ये उनका माइंडसेट है जो आपके पार्टनर हैं। दूसरी चीज़, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। अब ट्विस्ट तो यहाँ पर है कि देखो प्यार है, कनेक्शन है, और लेस एक्सप्रेसिव है आपके पार्टनर। अब सिचुएशन ये है कि उनका मन भी डगमगाया हुआ है, वो आपको याद भी कर रहे हैं, 50-50 भी हैं, उनको लग रहा है चीज़ें बिगड़ भी गई हैं बट साथ भी देना है। तो अब ये देखो जो 222 की जो एनर्जी है ना, जो मैं देख पा रही हूँ, 222 पार्टनर के यहाँ से उन्होंने, ऐसा रिश्ता है उनकी साइड से कि शायद से कुछ लोग 222 ये भी मानेंगे कि शायद कमिटमेंट जल्दी नहीं दिया है या अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है, बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, बट कमिटमेंट ऑफिशियल नहीं मिला है। ओके, एंड जिन लोगों को कमिटमेंट ऑफिशियल मिल गया है तो फिर वो फीलिंग ऐसी है कि लगता नहीं कि ये स्टेबल है, तो कहीं ना वो बड़ा डगमगाया हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये है द टावर, क्योंकि द टावर जब आता है तो ये बेस हिला देता है, ये बुनियाद हिला देता है। देखो ना, बिल्डिंग टूट गई ना तो बुनियाद हिल गई है अभी, तो समझ नहीं आ रहा है, और रोमांस भी हो रहा है, और यहाँ पे लड़की भी साइड बैठी है तो पास्ट को ऑफकोर्स याद कर रही है। एंड यहाँ पर भी देखो ये सीसॉ बना हुआ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है, कभी फिर डाउन चला जाता है। तो कहानी समझ नहीं आ रही है कि क्या यही पार्टनर आप लोग का लाइफ लॉन्ग पार्टनर है, या क्या चल रहा है लाइफ में, वो समझ नहीं आ पा रहा है। सो हाल फिलहाल में तो आप भी कंफ्यूज्ड हो, आपके पार्टनर भी कंफ्यूज्ड हैं, प्रॉपर 100% स्टेबिलिटी की क्लैरिटी अभी तक आई नहीं है। आगे मैं देख लेती हूँ क्या चल रहा है। कंटेम्प्ट, देखा गुस्सा भी है, थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव दिखता है। कन्फ्यूज्ड, ओके, कन्फ्यूजन तो छाई हुई है रिश्ते में, अभी कन्फ्यूजन तो छाई हुई है, बिकॉज इधर भी 2 कार्ड्स अनस्टेबिलिटी और कन्फ्यूजन के थे, यहाँ पर गुस्सा भी है, यहाँ पे कंटेम्प्ट के भी कार्ड्स हैं। सो देखो समवेयर मैं कहूँगी कि दोनों पार्टनर को अपनी अपनी खामियां और गलतियों का अभी पता चल चुका है। अब लेकिन ईगो बीच में आ रहा है कि कौन एफर्ट ले, कौन बात करे, याद भी आ रही है, फिर लग रहा है यार बात करेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, जिन लोग को, दोनों पार्टनर को अपनी गलतियाँ अगर समझ में आ गई तो बस सिंपल स्टेटमेंट लिख दो। अगर ब्लॉक नहीं हो तो, अगर ब्लॉक हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, मेल भेज देना। अगर मेल भी नहीं भेज पा रहे हो तो कुछ मत करो, यूनिवर्स को बोल दो कि ये मेरी गलती थी, या आपकी गलती मान लो नहीं भी है, जो भी, यूनिवर्स को बोल दो कि ये सिचुएशन है। अगर ये पार्टनर मेरे लिए है तो इसकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करके क्लियर आउट करो एंड रेस्ट सरेंडर कर दो। बहुत ज़्यादा इसमें सोचो मत, बिकॉज अभी भी आपका रिलेशनशिप में बहुत सारी हीलिंग होनी बची हुई है, बहुत सारी हीलिंग होनी है। एंड इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, तब जा कर के चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। एक दिन का काम नहीं है कि हाँ एक दिन आकर वापस से आई लव यू बोल दिया तो चीज़ें फर्स्ट क्लास हो जाएंगी। नहीं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है ना आपको, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो भी दोनों पार्टनर इक्वल एफर्ट दिखाओगे तो ये बिल्डिंग मिलकर दोनों बना पाओगे। नहीं तो पहले पूरी अच्छी बिल्डिंग थी, फिर वो किसी झगड़े की वजह से टूट गई है, अब दरार पड़ गई है, अब दरार को ठीक करना है। ठीक करने के लिए दोनों का एफर्ट लगेगा, तब हो पाएगा। किसी एक के उदास होने से कुछ नहीं होगा, और किसी एक ही इंसान के चेज़ करने से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर पेशेंस रखो,
आपको एफ़र्ट देने दीजिए, लेकिन डेस्परेट होकर नहीं, परेशान होकर नहीं, शांत होकर, स्टेबल होकर दीजिए। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे आए हैं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं। पाइल नंबर 222। चलते हमारे अगले नंबर की तरफ जो है 333। 333 के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। 333 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, अरे बाप रे 333 क्या हो गया लाइफ में, चल क्या रहा है ज़िंदगी में। 333 धमाका ही धमाका, 8 ऑफ कप्स आ गए, यहाँ पर आ गई है दूरियाँ, एक दूसरे से हो गए हैं दूर, दोनों ने ले लिया अलग अलग रास्ते। आपके पार्टनर ने भी आपसे दूर होते जा रहे हैं। आगे 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मतलब तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, वो वाली वाइब हो गई है। आगे द हैंगमैन के कार्ड्स आ गए कि अब आप स्टक हो गए हो कि भैया अब नहीं समझ आ रहा, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, उससे बात भी नहीं कर सकते हैं, रिश्ता भी वापस नहीं जा सकते, हमें पता भी है सब गलत है, लेकिन मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। मे भी शायद आपको फैमिली से भी प्रेशर आ रहा है शादी का, शादी की उम्र भी हो चुकी है, बट जिसको प्यार किया था वो तो मिला नहीं है, तो अब शादी किससे करे, क्या कनेक्शन बनाए, इमोशनली समझ ही नहीं आ रहा, और पार्टनर भी समझने को राज़ी नहीं कि भाई शादी की टाइम फ्रेम आ गया, या फैमिलीज़ को बताना, या समवेयर कुछ कमिटमेंट चाहिए आपको। बेसिकली देखो, सबके लिए शादी का प्रेशर नहीं होगा, बट फॉर सम पीपल मे बी कमिटमेंट का डिज़ायर हो, तो वो सारे एंगल मेरे को यहाँ पर आप लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ में द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स ऑफ कोर्स आपको समझाना चाहते हैं कि आप फ्यूचर का सोच रहे हो, उदास हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो भाई आपके पार्टनर भी उदास हैं और आप भी उदास हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ, आपके पार्टनर लेकिन आसानी से मूव ऑन हो गए हैं या हो रहे हैं, आई डोंट नो, बट पार्टनर के यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब बड़ी क्विक एक्शन ले लिया, बड़ा क्विकली बोल दिया कि लेट्स एंड दिस। तो मेरे को जिन्होंने 333 सेलेक्ट किया है, जो भी पंगा है वो बड़ा पंगा दिख रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेकअप, ब्लॉक, या कुछ बड़ा इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैरिज में भी हैं तभी भी इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एंड आप भी उस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो देखो, यहाँ पर तो मैं कहूँगी सबसे पहली चीज़ कि ये ऐसे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए हैं जो पहली चीज़ तो कम्प्लीटली एंडिंग को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सुधार के लिए पहले तो मुझे गाइडेंस कार्ड निकालने दो, फिर मैं कंक्लूड करती हूँ स्टोरी की चल क्या रहा है 333 के लिए, क्या किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आप उनको मिस कर रहे हो, बट मुझे पार्टनर एग्जैक्टली मिस करते हुए नहीं दिख रहे आपको। मतलब पार्टनर ऐसे है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी रीडिंग्स अगर आप देखते हो तो मेरी रीडिंग्स में जो भी मुझे दिखता है ना, मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। तो मैं वो वाली रीडर में से नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँगी कि नहीं नहीं नहीं, आपके पार्टनर आपको 24 आवर्स में कॉल बैक करेंगे, 24 आवर्स में मैसेज भी कर देंगे। वो जब उपाय दूंगी तब बोलूँगी, बट अभी रीडिंग में जो दिखेगा मैं वही बोलूँगी। ब्रूटल ऑनेस्टी वैसा वाला। हेल्पलेस 333, क्या मैं आपको स्क्रीन के थ्रू से हग कर सकती हूँ, आपको गले लगा सकती हूँ मैं स्क्रीन के थ्रू से, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटेंस कार्ड्स आई जा रहे हैं। डिस्पेयर, ओके, सरप्राइज्ड, मतलब शॉकिंग भी था आपके लिए ऑफकोर्स, बिकॉज मैंने कहा ना कि उन्होंने क्विकली कहा है आपको कि लेट्स एंड दिस, एंड आपको लगा छोटा सा झगड़ा था, इतना बड़ा मैटर कैसे हो गया, मतलब ये क्या हो गया भैया। और एक और चीज़ मैं बोल रही हूँ, सिर्फ 1%, मतलब जितने 333 देख रहे हैं ना, उसमें से 1% के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग का रिश्ता कुछ लोग का ऐसा भी था कि शादी भी होने वाली थी, शादी तक रोका भी हो गया था, कुछ तो समथिंग शादी तक पूरा पक्का हो गया था, फिर सडनली टूटा है। तो वो शॉक, वो सरप्राइज़ भी आपको बड़ा ट्रिगर कर रहा है, और आपको ना एक्चुअली प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला, मतलब आपको पूरा सहानुभूति नहीं मिली कि चलो ठीक है हमारा रिश्ता था, अब इसको ख़त्म कर देते हैं, या मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, या हमें इसको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। कुछ अंडरस्टैंडिंग से भी कुछ ब्रेकअप होते हैं, कुछ एंडिंग्स होती है, बट यहाँ पर काफ़ी रूडली, सडनली, एब्रप्टली चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी आपको ट्रिगर कर गई हैं। एंड अब देखो, पार्टनर का तो मेरे को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यार मतलब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, या तो सीधा सीधा ब्लॉक कर दिया है। अब आई डोंट नो 333 आप ये रीडिंग तक कैसे पहुँचे हो, क्यों पहुँचे हो, बट समवेयर आई फील कि ये अब आपकी हीलिंग का टाइम दिख रहा है मुझे। अब पार्टनर क्या सोचता है ये भूल जाओ,
ये सोचो कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो और खुद को खुश करने के लिए क्या कर रहे हो। तो अपने आप से पहले ये पूछो कि मैं खुद को खुश करने के लिए क्या कर रहा या कर रही हूँ, मैं इस सिचुएशन में खुद को कैसे स्ट्रांग बनाऊँ। ठीक है, ये मत सोचो कि कब उसका कॉल मैसेज आ जाएगा तो मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। थिंक अबाउट कि जो भी है, जैसा भी है, जो भी हो गया, अगर उसे वापस भी अट्रैक्ट करना है तो फील गुड तो करना पड़ेगा, पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा, हैप्पी तो होना पड़ेगा। इन फ्यूचर के नेगेटिव सोच सोच के तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर दोनों के चेहरों के ऊपर, फेस के ऊपर हाथ रखा हुआ है। सिर्फ एनर्जीज़ को आप देखो, मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। सो 333 अगर आप ऐसा फील कर रहे हो करंटली, यहाँ पर एक आउल बैठा हुआ है। आउल रात में जागता है, ओके, एंड वो रात की लाइफ देख पाता है। जब सब सो रहे होते तो वो जागा होता है, विच मीन्स आप एक आउल की तरह रात में जागते हो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो एंड टेंशन लेते रहते हो एंड अपना दुख किसी को बता नहीं पाते हो। बट रिग्रेट भी है आपको, बहुत सी चीज़ों का दुख भी है, एंड आपने इमोशनली अपनी लाइफ को पूरी तरीके से शायद बिखर गई है। और इस बिखरने का अगर आप इंतज़ार करो कि आपका पार्टनर आके आपको बचाएगा और सेव करेगा, सो आप एक मिथ में हो। बिकॉज रीडिंग के थ्रू से मुझे नहीं दिखता कि इस सिचुएशन में 333 जो रीडिंग देख रहे हैं, अगर ये कुछ बहुत ही बड़ा मैटर हुआ है जो मैं इतना बता रही हूँ, तो आप लोगों के लिए मेरे को रिकन्सिलेशन मुश्किल दिखती है। बाकी जिन लोग की भी मान लो छोटी मोटी कोई लड़ाई हुई है एंड आपको है कि कब तक सॉर्ट आउट हो सकती है, क्या दिख रहा है, तो मैं अप्रॉक्स 10 डेज़ का टाइम दूंगी। 10 डेज़ तक पेशेंस रखिएगा। अगर 10 डेज़ में म्यूचुअली काम डाउन होकर के बातचीत होती है, आगे बढ़ते हैं, एंड थोड़ा सा खुद को अकेले टाइम दीजिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर आप लोग सच में रिकन्सिलेशन चाहते हो ना, 10-15 दिन शांत हो जाओ, ना चेस करो, ना पीछे भागो, ना सोचो क्या वो सोच रहा है, क्या सोच रही है, ये सब में मत पड़ो, शांत हो जाओ। ये समय है शांत होने का, ये समय है चुप होने का, ये समय है एकदम स्टेबल हो जाने का। साइलेंस, इसको मोड कहते हैं ना, साइलेंस मोड, उसमें रहिए। बहुत जैसे नहीं कि बाप रे अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ये सब वाइब मत रखो। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। एंड देन जेन्युइनली जब स्पेस आती ना दोनों के बीच में, तो दोनों सोचते हैं कि भैया क्या सही था, क्या गलत था, एंड देन लव इमर्ज होता है। एंड देन लव सच्चा होगा तो ज़रूर वापस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एंड कनेक्शन बनता ही बनता है, कोई नहीं तोड़ सकता। मतलब आपने देखा होगा कुछ रिश्ते हज़ारों नेगेटिविटी के बाद भी जुड़े रहते हैं, बिकॉज वो जुड़े रहने के लिए बने, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। और कुछ रिश्ते ज़रा सी लड़ाई के बाद में टूट जाते हैं, बिकॉज वो बने ही नहीं होते एक दूसरे के लिए यार। तो आप उसमें इतना सोच सोच के ओवर थिंकिंग मत करो। तो ये मुझे एडवाइस आ रही है आप लोगों के लिए कि इस वक्त में तो शांत रहो। कुछ रो के परेशान हो के उसको मैसेज कॉल कर करके कुछ नहीं होने वाला है। 10-15 दिन शांत हो जाओ और स्टेबल हो, बिकॉज अभी भी नो एक्शन के कार्ड्स हैं। द हैंगमैन कहता है कि इस टाइम पे कुछ एक्शन मत लो, शांति रखो, पैनिक मत करो, 10-15 दिन का टाइम दीजिए, पहले खुद को स्टेबल कीजिए, तब जो सही लगे फिर करना, पैनिक में आके कुछ भी मत करो। तो ये इंटेंस रीडिंग है ये आप लोगों के लिए, एंड आई होप आप लोग कनेक्ट हो पाए हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कनेक्टेड, क्या स्टोरी चल रही थी, क्या कार्ड्स कह रहे हैं, क्यों कार्ड्स आपके लिए ऐसे आए हैं, क्या आप समझ पाए हो, और अपना इंटरप्रिटेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।